पिछली क्लास में अपन ने सवाल नंबर 20 तक पढ़ लिए थी प्रश्नावली 6.1 का। अब आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि यदि x बराबर 30 डिग्री है, x का मान आपके 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए। x का मान 30 डिग्री मान के आपको सिद्ध करना है। तो कह रहा है कि x का मान अगर 30 डिग्री है फिर आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। जैसे इसका पहला ही सवाल है, साइन 3x बराबर 3 साइन x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x साइन क्यूब x। देखिए भैया, x का मान आपको 30 डिग्री मानना है और फिर आपको सिद्ध करना है, बराबर के इधर वाले को LHS कहते हैं। तो ये आपका जो LHS है वो है साइन 3x, साइन का साइन, ये आपका 3 का 3 इंटू एक्स का मान 30 डिग्री मानना है, ये 30 डिग्री, और साइन 3 को 30 से गुणा करेंगे, 30 या 90 साइन 90, और साइन 90 का मान सारणी में 1 होता है, साइन 90 का मान सारणी में आपका 1 होता है। इसके बाद में RHS बराबर के निशान के आगे वाला जो पक्ष है वो आपका RHS है। RHS है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। देखो भैया, 3 का 3, ये साइन का साइन, x का मान अपने को 30 डिग्री बता रखा था, 30 डिग्री माइनस 4 का 4, ये साइन क्यूब का क्यूब, और x का मान अपना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। 3 का 3 साइन 30 का मान सारणी में 1/2 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, माइनस 4 का 4, ये साइन 30 का मान वही 1/2, और क्यूब लगी हुई है तो ये क्यूब 3 घात को बोलते हैं क्यूब घन। देखो भैया, 3 एकम 3, ये 3/2, ये 3/2, माइनस 4 का 4, ब्रैकेट बोलते हैं गुणा का निशान, 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसको काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आपका 3/2 तो है, ये माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1/2। अब आराम से इसको सरल कर लो, आप 2 को लैसे ले लो, 2 का भाग 2 में दोगे, एक बार 1 को 3 से किया 3, माइनस 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को 1 से किया 1, 3 में से 1 गया, 2/2, और 2 में 2 का भाग दोगे 1, ये 2 में 2 का भाग दोगे 1। LHS में पहले ही 1 आ रखा था, आप इसको नीचे करोगे तो LHS बराबर है आपका RHS, इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। एक बार और देखिए, छोटा सा सवाल है, x का मान आपको कह रहा है 30 डिग्री रखना है, सिद्ध कीजिए। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, बराबर के इधर वाले को LHS कहते हैं। LHS है आपका साइन 3x, साइन का साइन, 3 का 3, x का मान 30 डिग्री, 30 को 3 से गुणा करेंगे, 30 या 90 डिग्री, साइन 90 का मान सारणी में 1 होता है। RHS बराबर के आगे वाला पक्ष जो है आपका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 का 3 साइन x का मान आपका 30 डिग्री, माइनस साइन क्यूब साइन x, वही x का मान 30 डिग्री था, ये साइन क्यूब 30 डिग्री, 3 का 3 साइन 30 का मान सारणी में 1/2, माइनस 4 साइन 30 का मान वही 1/2 की क्यूब, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3/2, माइनस 4, 1/2 को 3 बार गुणा करेंगे, 1/8, 3/2 तो है, 1 को 1 से गुणा किया 1/2, और 3/2 में से 1/2 की बात करेंगे 2/2, और 2 में 2 का भाग देंगे, ये मान आ जाएगा अपना 1, और LHS में पहले ही 1 है तो LHS बराबर है RHS, यानी ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। उसके बाद में 21वें का दूसरा सवाल देखिए, वही आपको कह रहा है कि x का मान आपका 30 डिग्री है,
x का मान तो इसने दे रखा है कि x का मान जो है आपका वो 30 डिग्री है और आपको सिद्ध करना है कि दोनों जो पक्ष हैं वाम पक्ष और दायां पक्ष वो बराबर हैं क्या। देखिए दूसरा सवाल, tan 2x बराबर 2 tan x बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये सवाल है 2 tan x बराबर 2 सॉरी tan 2x बराबर 2 tan x बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वही अपने को सिद्ध करना है और x का मान 30 डिग्री रखना है। देखिए LHS जो अपना वाम पक्ष है वो है tan 2x, ये tan 2x आपका tan का tan 2 का 2, x का मान 30 डिग्री है, ये x का मान आपका 30 डिग्री, या देखिए tan 30 को 2 से गुणा करेंगे 30 दूनी 60 और tan 60 का मान अपन सारणी में से रखेंगे, tan 60 का मान होता है √3, ये √3। इसी प्रकार अपन RHS को सरल करते हैं, जो RHS है अपना 2 tan x, ये 2 tan x बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आपका 2 का 2 tan का tan, x का मान 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आपका tan स्क्वायर x का मान वही आपका 30 डिग्री, x का मान 30 डिग्री। देखो भैया 2 का 2 tan 30, आपने देखा था tan 30 का मान 1/√3 होता है, यह आपका 1/√3 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान वही 1/√3 और ये आपकी स्क्वायर की स्क्वायर। आगे यहाँ करते हैं अपन अपने सवाल को। देखिए भैया 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और ये बटे में √3, ये बटे में √3 बड़ा बटा 1 माइनस 1/√3 को 1/√3 से गुणा करेंगे 1/√2 और 1/√9 का अंडर रूट आएंगे 1/3, ये आपका 1/3। बराबर का निशान बड़े बटे के बराबर लगाना है। अब ऊपर तो आपका 2/√3 है, नीचे इसको सरल करते हैं, ये आपका 3 लेस आ जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 माइनस 3 का भाग 3 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1। अब देखो ऊपर आपका 2/√3 तो है, ये बटा 3 में से गया 2/3, ये 2/3। आपको ये पता है 2/√3 में आपको भाग देना है 2/3 का, 2/3 का 2/√3 है, भाग से गुणा में बदलते संख्या उल्टी हो जाएगी, 3/2, 2 से 2 को काट दो और √3 का भाग 3 में दोगे तो √3 आ जाएगा। √3 ये LHS में पहले ही आपका √3 था, तो LHS बराबर है RHS, ये LHS बराबर है RHS। इतने सिद्धम, यह आपका सिद्ध हुआ, ये आपका सिद्ध हुआ। एक बार और देखिए, सबसे पहले अपना सवाल कह रहा था कि x का मान तो आपको 30 डिग्री रखना है और सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि tan 2x बराबर 2 tan x बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x है क्या। अब LHS जो है आपका वो tan 2x तो है, LHS tan 2x है, 2 का 2, x का मान 30 रखना है, 30 दूनी 60 डिग्री और tan 60 का मान सारणी में से √3 होता है। RHS जो है आपका वो 2 tan x बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x है, 2 का 2 tan x का मान अपना 30 डिग्री है बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x का मान वही 30, 2 का 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1 माइनस वही tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर के स्क्वायर। पहले 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2,
बटे में अंडर रूट 3 बटा 1 है, माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 को 1 बटा अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, 1 बटा अंडर रूट 9, 1 बटा अंडर रूट 9 का अंडर रूट आएंगे 1 बटा 3, 2 बटा अंडर रूट 3 है, 3 को अपन वैसे लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 माइनस 3 का भाग 3 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 बटा अंडर रूट 3 तो है, 3 में से 1 गया 2 बटा 3, 2 बटा अंडर रूट 3 भाग 2 बटा 3, 2 बटा अंडर रूट 3, इस भाग के निशान को गुणा में लेंगे, निशान के आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, 2 से 2 काट दो, अंडर रूट 3 से 3 को काटोगे तो आपका अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब LHS और RHS दोनों का मान बराबर है, इसलिए यह आपका सिद्ध हो गया। इसके बाद में देखिए इसका तीसरा सवाल। सवाल नंबर 3 देखिए, साइन एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2। इसको भी अपने को सिद्ध करना है। x का मान 30 डिग्री है ही। पहले है अपना आपका LHS, LHS जो पद है वो है आपका साइन x, साइन x का मान 30 डिग्री और साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2। अब RHS जो है आपका वो है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2। अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 का 2, x का मान आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये बटे में 2 का 2। अंडर रूट 1 माइनस 2 को 30 से गुणा करेंगे, कॉस 60 डिग्री बटे में 2। ये आपका अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस कॉस 60, सामने में से कॉस 60 का मान रखेंगे 1/2, 1/2 और ये बटा 2। आगे यहाँ करते हैं अपन, देखो भैया ये आपका अंडर रूट का, तो अंडर रूट 2 को अपन ऐसे लेते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 माइनस 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 बटा ये बटे में 2। आप देखो अंडर रूट का अंडर रूट 2 में से 1 गया 1/2, इसमें भाग देना है अपने को 2 का, इस बटा के नीचे वाले 2 का। अंडर रूट का अंडर रूट 1/2, भाग से गुणा में बदलते ही संख्या उल्टी हो जाएगी, निशान के आगे वाली 2 1/2। यह आपका अंडर रूट का अंडर रूट, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4। अंडर रूट हल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1/2। और LHS में पहले ही आपका मान 1/2 था, इसलिए LHS बराबर है आपका RHS इति सिद्धम। यह आपका सिद्ध हुआ इति सिद्धम। इसके बाद में देखिएगा अपना जो सवाल है वो था x का मान 30 डिग्री रखना है और सिद्ध कीजिए बराबर के इधर वाला जो LHS पक्ष है वो साइन x है, साइन x का मान 30 डिग्री और साइन 30 का मान सारणी में से 1/2 होता है। बराबर के आगे वाला जो पक्ष है वो आपका RHS है और RHS है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2, 1 का 1 माइनस कॉस 2 का 2, x का मान 30 बटे में 2, 1 माइनस 30 को 2 से गुणा करेंगे 60 बटे में 2। अब 1 तो है cos 60 का मान 1/2 बटे में 2, अंडर रूट 2 को ऐसे ले लो,
एक के नीचे कुछ नहीं, एक को 2 से गुणा करेंगे 2, -2 का भाग 2 में देंगे, एक बार एक को 1 से गुणा करेंगे 1/2, 2 में से 1 गया 1/2, इसमें भाग देंगे 2 का, √1/2, भाग से गुणा करते ही संख्या उल्टी हो जाएगी, 2 बन जाएगा 1/2, √1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 1/4 का वर्गमूल करेंगे 1/2, LHS बराबर है RHS। इसके बाद में देखिए इसका चौथा सवाल, इक्कीसवें का चौथा सवाल है अपना, cos 3x बराबर 4 cos 3x माइनस 3 cos x। देखो भैया हल कर रहे हैं सवाल को, पहले अपना LHS यानी वाम पक्ष, LHS ये आपका cos 3x है, cos 3x का मान पहले इसलिए बता दिया 30 डिग्री है, cos 3 को 30 से गुणा करेंगे 30 या 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है अपने 0, cos 90 का मान होता है 0। अब इसी प्रकार अपन RHS को सरल करते हैं, RHS बराबर है आपका बराबर के इधर वाला जो है 4 cos³ x माइनस 3 cos x, x का मान 30 डिग्री रखना है, सवाल ने पहले ही दिया है, 4 cos³ 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। देखो भैया 4 का 4, cos 30 का मान अपनी सारणी में cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 और ये क्यूब है तो इसके ऊपर आप क्यूब लगा दो, 3 का 3, cos 30 का मान वही आपका √3/2, √3/2, 4 ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, √3 की क्यूब करेंगे, √3 को √3 से गुणा किया √9 और 9 का अंडर रूट आएंगे 3 और एक बार का फिर √3 यानी 3 नीचे 2 को 3 बार गुणा करेंगे 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस 3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बटे में 2। देखो भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं वही संख्या आती है 3 बटे में 2, आगे आपका 3 बटे में 2। अब 3 में से 3 की बात करेंगे 0, जैसे अपन 5 में से 5 की बाकी करते हैं 0 आता है, LHS में मान पहले ही 0 था, RHS में भी 0 आ गया, तो ये आपका LHS बराबर है RHS इति सिद्धम, यह है आपका सिद्ध हुआ, यह है आपका मान सिद्ध हो गया इति सिद्धम। एक बार वो देखिए, सबसे पहले कह रहा था कि x का मान 30 डिग्री है, आपको सिद्ध करना है। 21वें का चौथा सवाल अपन कर रहे हैं, cos 3x बराबर 4 cos³ x माइनस 3 cos x। देखिए LHS बराबर के इधर वाला पक्ष जो आपका cos 3x है, 3 का 3, x का मान 30 या 90, cos 90 डिग्री और cos 90 का मान सारणी में 0 होता है। RHS बराबर के आगे वाला पक्ष जो है आपका 4 cos³ x माइनस 3 cos x, 4 का 4 cos³ x का मान 30 डिग्री माइनस 3 cos x का मान 30 डिग्री, 4 का 4 cos 30 का मान सारणी में से रखते हैं √3/2 क्यूब माइनस 3 का 3 cos 30 का मान वही √3/2
देखो 4 का 4 इंटू 3 अंडर रूट 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 बटे में 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 अंडर रूट 3 बटा 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर 3 अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 अंडर रूट 3 बटे में 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटा 2, 3 अंडर रूट 3 बटा 2 में से 3 अंडर रूट 3 बटा 2 की बात करेंगे 0। LHS का मान 0 है, RHS का मान भी 0 आ गया तो LHS बराबर है RHS। इसके बाद में देखिए आगे प्रश्नमाला 6.1 का लास्ट सवाल रहा है 22वां सवाल। इसको हल करते ही प्रश्नावली 6.1 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। पूरे 22 सवाल अपन पढ़ चुके हैं। पूरे 22 के 22 सवालों को आपको एक एक सवाल पुनः दोबारा निकालना है, पूरे सवालों को दोबारा निकालना है। ऐसा नहीं हो कि इस प्रश्नावली को भी अपने को बार बार पढ़ने की आवश्यकता हो। इतना अच्छे तरीके से आप निकालोगे कि कैसे भी आए त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर किसी में भी मान रखना हो तो अपन कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं भी गलती नहीं करेंगे। 22वां सवाल है ए बराबर तो आपको 60 डिग्री रखना है और बी का मान रखना है 30 डिग्री। जहां ए आएगा वहां 60 डिग्री रखेंगे, जहां जहां बी आएगा वहां 30 डिग्री रखेंगे। आपको कह रहा है ये मान रखने के बाद में आप सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध कीजिए के लिए कह रहा है कि ये रखने के बाद में आपको सिद्ध करना है। और आपका सवाल है कॉट ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे में कॉट बी माइनस कॉट ए। देखिए भैया इसको भी वही अपने को सिद्ध करना है तो हल कर रहे हैं। सबसे पहले वही LHS बराबर के इधर वाला वाम पक्ष जो है आपका कॉट ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट बंद। कॉट का कॉट आपको पता है ए का मान 60 डिग्री बताया था, ये 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। कॉट का कॉट 60 में से 30 की बाकी करेंगे 30 डिग्री। और कॉट 30 का जो मान है, कॉट 30 का मान अपनी सारणी में होता है अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3। इसी प्रकार RHS को आप सरल करोगे, RHS जो है आपका वो है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे में कॉट बी माइनस कॉट ए। देखो भैया कॉट ए का मान सवाल ने बता दिया था 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री। ये कॉट बी का मान 30 डिग्री प्लस 1 और ये बटे में कॉट बी का मान 30 डिग्री माइनस कॉट ए का मान 60 डिग्री। देखो भैया कॉट 60 का मान सारणी में से रखते हैं। कॉट 60 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3, बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान। कॉट 30 का मान होता है अंडर रूट 3 और प्लस 1। अब बटे के नीचे कॉट 30 का मान पहले ही अपन ने रखा है, कॉट 30 का मान अंडर रूट 3 माइनस कॉट 60 का मान 1 बटा अंडर रूट 3। देखो भैया आगे इधर बढ़ते हैं। ये गुणा में आपका संख्या कर जाएगी अंडर रूट 3 से 3, 1 और 1 को जोड़ेंगे, ऊपर तो आ गया आपका 2, ये ऊपर तो आ गया 2 बटे में नीचे अंडर रूट 3 को अपन वैसे लेंगे, अंडर रूट 3 को वैसे लेते हैं। अंडर रूट 3 के नीचे कुछ नहीं, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे, अंडर रूट 9 का अंडर रूट आएंगे 3 माइनस अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 में देंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, ये आपका 2 तो है बटे में 3 में से 1 गया 2 और बटे में अंडर रूट 3, ये बटे में अंडर रूट 3। अब देखो 2 में आपको भाग देना है 2 बटा अंडर रूट 3 का, 2 बटा अंडर रूट 3 का, 2 का 2
भाग से गुणा में बदलते ही संख्या उल्टी हो जाएगी, √3/2, 2 से 2 काट दो, ये बच गया आपका √3 अब पहले ही LHS में √3 आ रखा था, तो LHS बराबर है RHS, LHS बराबर RHS, इति सिद्धम, यह आपका सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। एक बार और देखिएगा, अपनी प्रश्नावली बिल्कुल अंतिम चरण में है, प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो चुकी है, ये लास्ट सवाल है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 6, और विविध प्रश्नमाला 6 होते ही ये अपना जो टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात, ये कंप्लीट हो जाएगा। 22वें सवाल में अपने को कह रहा है कि ए का मान 60 डिग्री रखना है, बी का मान 30 डिग्री रखना है और आपको सिद्ध करना है। सवाल है कोट ब्रैकेट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b प्लस 1 बटे में कोट b माइनस कोट a बराबर केंद्र वाले को LHS कहते हैं। LHS है आपका कोट ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट बंद कोट का कोट, a का मान 60 डिग्री माइनस b का मान 30 डिग्री, कोट 60 में से 30 गया 30 और कोट 30 का मान होता है √3। उसके बाद में बराबर के आगे वाले पक्ष को RHS कहते हैं, जो होता है अपना दायां पक्ष, कोट a कोट b प्लस 1 बटे में कोट b माइनस कोट a, कोट का कोट, a का मान 60 डिग्री, कोट b का मान 30 डिग्री प्लस 1, कोट b का मान 30 डिग्री माइनस कोट a का मान 60 डिग्री। देखो कोट 60 का मान सारणी में से रखते हैं 1/√3, बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान, कोट 30 का मान भी √3 और प्लस 1, कोट 30 है इसका मान √3 है, माइनस कोट 60 का मान 1/√3, √3 से 3 काट दो, 1 और 1 ऊपर तो हो गया 2, यहाँ बटे में √3 है, इसको लेस ले लो, इस √3 के नीचे कुछ नहीं है, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वह लेस से गुणा होता है, √3 से गुणा होगा √9 और 9 का √ अपन हटाएंगे तो आएगा 3, ये माइनस √3 का भाग √3 में देंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 तो हैं, बटे में 3 में से गया 2 बटा √3, आपको पता है बटा के ऊपर वाली संख्या में बटा के नीचे वाली संख्या का अपन भाग देते हैं, तो 2 में भाग देना है, 2 बटा √3 का, 2 का 2, भाग से गुणा में बदलती संख्या उल्टी हो जाएगी, √3/2, 2 से 2 काट दो, √3, LHS आपका √3 आ रहा था, RHS आपका √3 आ गया, इसलिए LHS बराबर है RHS। ये अपनी प्रश्नमाला 6.1 कंप्लीट हुई।